नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। कल नीतीश कुमार ने फिर से जो है महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर जो है एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले जो है लड़कियां या महिलाएं जो है कपड़ा नहीं पहनती थी, अब लेकिन जो है सुंदर सुंदर कपड़ा पहनती है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं पूनम सिंह। कैसे देख रहे हैं, लगातार 20 दिनों के अंदर तीसरी बार इस तरीके का महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर जो है नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो लड़कियों के कपड़ों पर टिप्पणी की है, उन्होंने सही टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आज किस तरह से बच्चियां इतनी अच्छे ड्रेस पहन करके स्कूल जा रही हैं। पहले यही बच्चियां घर में जो भी कपड़े पहनने रहती थी वही पहन करके स्कूल चली जाती थी, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो एक ड्रेस के कोड के रूप में सारी बच्चियां स्कूल जाने लगी। जिस तरह से साइकिल बालिका साइकिल योजना लाया गया, उससे ये देखने से इतना अच्छा लगता था। आज बच्चियां जो घर में रहती थी, जो स्कूल के नाम पर पे घर से बाहर नहीं निकलती थी, और एनडीए की सरकार आई तो माननीय नीतीश कुमार जी ने बालिका साइकिल योजना ला करके जिस तरह से बच्चियों को मनोबल को बढ़ाने का काम किया। आज लड़कियां जो स्कूल जाती है, किस तरह से आप देखिएगा कि एक साथ साइकिल पर सवार होकर के स्कूल जाती है, तो देखने में कितनी अच्छी लगती है। उनके कहने का ये तात्पर्य था। ये तो आप घुरा फुरा करके क्या कहते हैं, लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं मैम। लेकिन जिस तरीके से आप बयान भी देखे होंगे कि इससे पहले जो है सम्राट चौधरी भी उनके साथ थे, उन्होंने भी रोका कि सर चलिए ना सर। उन्होंने महिलाओं को लेकर महिलाओं को कहा था कि आपसे ही तो हम हैं। इन तरीके का बयान जो है लगातार वो कह रहे हैं। कहीं ना कहीं तो जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही है कि मानसिक संतुलन जो है नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं है, उनको इलाज की ज़रूरत है, या नहीं तो राजनीतिक से संन्यास ले ले। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने क्या गलत कहा? कहे कि आप महिलाओं के चलते ही हम लोग हैं, तो सच्चाई है। यदि कोई माँ नहीं होगी तो बच्चे जन्म कैसे लेंगे? यदि माँ आज भी धरती माँ है तो हम जो बच्चे जन्म देते हैं वो माँ है। आज भारत माता की हम जो पूजा करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने एक महिला को माँ सम्मान देने का काम किए हैं। उनको नतमस्तक होकर के कहते हैं कि आपकी के चलते हम आज इस धरती पर हैं। तो ये सही बोल रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो अभी उन्होंने कहा कि आपसे ही हम लोग हैं, तो सच्चाई है इसमें। माँ जन्मभूमि करनी है, माँ जन्म देती है तो बच्चे इस धरती पर अवतरण होते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा सही कहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बयान के बाद उन्होंने कहा कि 2005 से पहले महिलाएं जो है पत्ता पहनती थी। इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 2005 से क्या, उससे पहले भी जो आप देख लीजिए कि आदिवासी काल में जो महिलाएं थे, पुरुष थे, उस समय क्या स्थितियां रही होगी आप देखे होंगे। आप किताब भी उठाइए कर पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा, तो पहले के जो युग थे उस समय जो भी मनुष्य, महिला और पुरुष थे, पत्ते वो पहन करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से शुरुआत की उन्होंने जो चर्चाएं की है, उसकी चर्चा है कि आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया है, ये देखने की आवश्यकता है। और एनडीए की सरकार में आज बिहार में सुशासन स्थापित है, जो सम्मान महिलाओं का है। शायद ये किसी भी सरकार में ये जो विपक्ष है कहता है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो अपने घर की बहू बेटियों को सम्मान नहीं दे सकते, तो बिहार की महिलाओं आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं महिलाओं का सम्मान? नीतीश कुमार बराबर महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हैं, आप आरोप जो है तेजस्वी यादव पर लगा रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी कभी कहा किसी को कुछ अभद्र टिप्पणियां की हैं? 2023 का नवंबर 2023 एक बार उन्होंने गलती अपने बयान दिए थे तो उन्होंने माफी भी मांगी थी कि हमसे जो गलती हुई उसको माफ कर दीजिए। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं। विपक्ष के नेता यदि गलती करते हैं तो अपनी जो गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यदि मुख्यमंत्री गलती कोई अपशब्द भी कहते हैं तो उनको माफी। नीतीश कुमार फेम में रहने के लिए मतलब बयान देते हैं? बिल्कुल नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष के लोग किस तरह से अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है। मतलब आप लोग करिए तो ठीक है, वो लोग करे तो गलत। वो सरासर हम नहीं, बिहार की जनता जानती है कि वो लोग सरकार में थे तो किस तरह से महिलाओं को
आपको बताने की आवश्यकता पड़ रही है। आप ही लोग के चैनल के माध्यम से ना दिखाया जा रहा था किस तरह से बेटियों का अपहरण हो रहा था, किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। वो तो तेजस्वी यादव कह ही रहे हैं कि उनके शासनकाल को भूलिए, अब जो मेरा जो शासनकाल रहेगा उसको देखिए। क्यों उनके माता पिता के शासनकाल को क्यों भूल जाए? वो किनके जन्मे हुए बेटे हैं? आज वो चांदी के चम्मच से जन्म लेकर के ना गरीबों के बारे में सोचते हैं, ना गरीबों की चिंता करते हैं। उनको क्या पता कि गरीबी क्या होता है, महिलाएं का सम्मान क्या होता है। ये तो आज उनके माता पिता हटे नहीं, आप सुनिए ना, माता पिता महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, बिल्कुल नहीं। पहले अपने परिवार को उनसे बच जाए तो हम ना किसी महिलाओं को सम्मान करने का काम करेंगे। बिल्कुल हम लोग सम्मान करते हैं। आज भी यदि किसी जगह राज्यसभा हो, एमएलसी हो देने का काम होता तो भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार को नहीं, एक महिला कार्यकर्ता को महिलाओं का सम्मान देकर के एमएलसी और राज्यसभा में भेजने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ऐसी है जो महिलाओं को सम्मान भी देना जानती है और करती भी है, आगे भी करती रहेगी। अंतिम सवाल लेते हैं। प्रशांत किशोर जो है एलसीटी घाट से उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का हेल्थ चेकअप जो है बुलेटिन जारी करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो गई है। प्रशांत कुमार जी को अपनी मानसिक स्थिति दिखाने की आवश्यकता है। जो धरने पे बैठे हुए थे, जो हमारे युवा शिक्षक भाई थे, किस तरह से उनको गुमराह कर करके गांधी मैदान ले जा करके और उनको जिस तरह से आगे अपने चल करके अपने बीच रास्ते में छोड़ करके भागने का काम किए, वो तो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह से हमारे पास कुछ वोट आए, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि आप जो कर रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं। आप सिर्फ अपना कुछ चंद वोट पाने के लिए इस तरह की राजनीति करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह बिहार है। बिहार आपको एक सीट भी नहीं देने जा रही है। शायद आप भ्रम में हैं, चाहते हैं कि हम इसी गुमराह करके लोगों को, जनता को, पब्लिक को गुमराह करके कुछ सीटें हासिल कर ले। वो हासिल नहीं होने वाली है, क्योंकि बिहार यहाँ देख रही है कि एनडीए की सरकार में ये बिहार सुरक्षित है और बिहार को आगे किसी को बढ़ाने का काम कर रही है तो एनडीए सरकार कर रही है। ये थे हमारे साथ पूनम सिंह, जिनको सुन रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा निष्कर्ष भारत पर। तब तक के लिए धन्यवाद।